क्या क्या सीखा अभी तक आपने? लेट्स डू अ रीकैप. You learn how to install WordPress. You learn how to access the WordPress dashboard. साथ ही साथ आपने देखा कि टूल बार क्या होता है. ये सब तो छोड़ें, आपने एडवांस लेवल चीज़ें कर ली हैं अभी तक. आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट और पेजेस क्या हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट और पेजेस में फ़र्क क्या है. साथ ही साथ यू वुड नो कि मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है, मीडिया लाइब्रेरी कैसे एग्जिस्ट करती है, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और इसके साथ यू हैव एक्सप्लोर्ड अदर फंक्शंस लाइक एडिंग अ थीम, seeing an appearance. You have done all what needed to be done. And this is what will create your path to becoming a successful WordPress entrepreneur, a successful WordPress freelancer, and a successful WordPress smart worker. ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने बाकी लोगों को भी कामयाब किया और बाकी लोगों की भी ज़िंदगी बदली. You would not believe, अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, that I know of someone जो कि चाय बेचता था और उसने डिजिटल स्किल सीखी और आज वो पर मंथ लाखों रुपए बना रहा है. उसकी जिंदगी तो बदल गई, बट क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? Will you be able to change your life? Is the bigger question here. I think the answer to that is a yes, but only if you put in hard work, only if you have a clear objective in mind. अब बात करते हैं एक और सेक्शन के बारे में जिसका नाम है टूल्स. टूल्स क्या होते हैं? कभी आपने ये लफ्ज सुना है, टूल्स? Tools allow us to make changes, to build something. So जिस तरह आपके घर में एक टूल बॉक्स होगा जिसमें एक हथौड़ी होगी, जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर होगा, इस तरह के और टूल्स होंगे उस टूल बॉक्स में. इसी तरह आप वर्डप्रेस में भी एक टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टूल्स. द टूल्स मेन्यू प्रोवाइड्स सम हैंडी एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स. ये बहुत ज़रूरी टूल्स हैं. इन टूल्स की वजह से यू कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट और यू आर एबल टू डू थिंग्स जो आप वैसे नहीं कर सकते. प्लगइन्स को यूज़ करके भी आप टूल्स को एनहांस कर सकते हैं. इनफैक्ट देयर आर सम प्लगइन्स जिनको अगर आप यूज़ करें तो वो आपके टूल्स वाले सेक्शन में यूज़ हो जाएंगे और नज़र आ जाएंगे. Most of the time though, they are used when setting up or configuring your WordPress site. So mostly आप tools का use कब करेंगे? जब आप अपनी WordPress site install कर रहे हो. इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई एक content install करना चाहें, demo content, that's where you will be using a lot of the tools and we will take you live और हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होता है. अभी जब आप WordPress इंस्टॉल करेंगे या टूल्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक टूल नज़र आ रहा होगा, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर. कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर करता क्या है कि वो कैटेगरीज को टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देता है. इससे पहले एक और टूल भी अवेलेबल था वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट जिसका नाम था प्रेस दिस, बट अब इट हैज़ बीन डेप्रिकेटेड. इट्स अवेलेबल एज अ प्लगइन, बट ये टूल आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में नहीं अवेलेबल. सो एक और टूल जिसकी हम बात करेंगे वो है इंपोर्ट. द इंपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड्स यू विद वेरियस टूल्स फॉर इंपोर्टिंग कंटेंट फ्रॉम अदर ब्लॉगिंग सिस्टम्स. लेट्स से आपका ऑलरेडी ब्लॉग किसी और साइट पे एग्जिस्ट करता है लाइक टम्बलर, मूवेबल, लाइव जर्नल, ब्लॉगर, टाइपपैड. तो आप उन साइट से अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे
बड़ी ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट वाई वुड वांट, आप ये क्यों चाहेंगे कि आप उन साइट से कंटेंट अपनी साइट पे लेके आए? वो इसलिए because WordPress gives you flexibility. WordPress is free, WordPress is powerful, and WordPress is the most used content management system in the world, and you are going to be a part of this ecosystem. You can also import from blog rolls, they use the OPML format, or from an RSS feed. RSS feed क्या होती है? मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि RSS feed is really simple syndication feed. It's a way to communicate content. पहले बहुत यूज होता था, अब नहीं यूज होता, so you do not need to worry about it. To import content from another type of site other than WordPress, you will be prompted to install the relevant importer plugin. मैं आपको ट्राई भी कराऊंगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के बारे में जान लें थोड़ा. एक्सपोर्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट XML डेटा फ्रॉम योर वर्डप्रेस साइट. अगर आप अपने कंटेंट को एक्सपोर्ट करके रखना चाह रहे हैं तो आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं. The export format is called WordPress Extended RSS or WXR and will contain your posts, your images, your pages, your comments, your custom field, your custom forms and your navigation menus. Once you have downloaded this file, you can use this to import it in another website. So ये इसलिए भी बड़ा आपको काम करेगा. आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरह का प्लगइन हेल्पफुल हो सकता है फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट. देयर इज अ प्लगइन कॉल्ड डेमो कंटेंट which I want you to try. So जैसे कि हमने यूजर्स ऐड किए, हमारे पास अब एडमिन, बबलू और सलमा के नाम से 3 यूजर्स हैं. एज यू कैन सी वी हैव अ वेरी डाइवर्स वेबसाइट. बट हम ऐड करना चाह रहे हैं कुछ नए टूल्स, तो जाके इन टूल्स को हम एक्सप्लोर करते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया था, यू हैव अ कैटेगरीज टू टैग्स एंड टैग्स टू कैटेगरीज कन्वर्टर. तो हम इसको देखते हैं क्लिक करके कि ये हमें क्या कहता है. इट विल बेसिकली आस्क अस टू इंस्टॉल दिस. तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है. अगर मैं अपना ब्लॉग कहीं और से इंपोर्ट करना चाहूँ वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. सो मैंने इंस्टॉल कर लिया एंड इट्स सेइंग कि कैटेगरीज टू टैग एंड टैग टू कैटेगरीज कन्वर्टर को आप इंपोर्ट क्लिक करें. तो मैं रन इंपोर्टर का बटन दबाऊंगा एंड यहाँ से आई विल बी एबल टू रन दिस प्लगइन. सो आप देख रहे हैं वो मुझे कह रहा है कि कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स. सो ये सारे जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दीज आर माई कैटेगरीज. डू आई वॉन्ट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम टू टैग्स? नो. बट डू आई वॉन्ट टू कन्वर्ट सम ऑफ देम? यस. मैं इनको टैग्स पे क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सो वी हैव पेशावर, क्वेटा, कराची और इस्लामाबाद. आई विल कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स एंड आप देख रहे हैं कि ये कैटेगरीज टैग्स में कन्वर्ट हो गई हैं. अब मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करूंगा एंड नाउ आई हैव सिटी, कैपिटल, फुटबॉल, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद. ये सारी मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दूंगा. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द टूल्स ऑप्शन. एक्सपोर्ट के लिए आई गो टू एक्सपोर्ट. मैं अपना सारा कंटेंट आई वांट टू डाउनलोड एज एन एक्सपोर्ट फाइल. आई क्लिक ऑन डाउनलोड. ये बड़ी पावरफुल फीचर है बिकॉज इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी साइट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी साइट को किसी और साइट से कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप इस टूल को यूज़ करते हुए और चीज़ें कर सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है डेमो कंटेंट एंड वी विल सी कि ये प्लगइन कैसे हमें ज़्यादा एक अच्छी फंक्शनैलिटी दे सकता है. सो आई क्लिक ऑन वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, इंस्टॉल एंड इंस्टॉल हो गया. मैं इसको एक्टिवेट करूंगा. ये प्लगइन करता क्या है? इट इंस्टॉल्स डमी कंटेंट ऑन योर वेबसाइट. सो प्लगइन एक्टिवेट हो गया है. आई विल लुक फॉर द प्लगइन. आई विल गो टू सेटिंग्स में देखूंगा वहां पे है कि नहीं है. मैं टूल्स में देखूंगा, टूल्स में इंपोर्ट में देखूंगा. सो यहाँ पे रन इंपोर्टर की ऑप्शन दे रहा है. आई क्लिक ऑन दिस. I can now import data using this plugin to install it on my website. So ये
एक टूल्स का फ़ायदा है कि आप किसी भी तरह का प्लगइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंस्टॉल कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड, यूज़ इट फॉर योर वेबसाइट, ताकि आप अपनी वेबसाइट को यूज़ करते हुए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें, एक फ्रीलांसर बन सकें और एक स्मार्ट वर्कर बन सकें.